तो 11th में प्रमोट होने के लिए मुझे कितने एग्जाम में पास होना पड़ेगा? 4 से काम चल सकता है क्या? अच्छा, 5 से भी नहीं। हमें जीवन भी ऐसा ही लगता है। जो मैंने पूरे जीवन की मेरी जर्नी में सीखा कि हमारी जीवन इन 6 पिलर्स पे आधारित है, जिसमें मेरी हेल्थ, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे परिवार में, दोस्तों में मेरा प्यार, समाज, राष्ट्र और धर्म के प्रति मेरे दायित्व को मैं कैसे निभाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन में उस पूरी जर्नी में कैसे इसको अनुभव किया, वो लाइफ स्टोरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवी प्रसन्न गोयल, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक छोटे से गांव तोशाम में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरे पिताजी के सामाजिक जीवन को और मेरे माताजी के धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर मैंने अपने जीवन की आधारशिला रखी। कहते हैं कि बिल्डिंग मजबूत बनती है, अच्छी होती है यदि उसकी फाउंडेशन अच्छी होती है। और हमें हमारे माता पिता जो बताते हैं शायद उससे हम नहीं सीखते, जो हम देखते हैं अपने आसपास उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। घर में रामायण, भागवत, गीता जी, धर्म का बहुत बड़ा एक अध्यात्म का घर में माहौल था। मेरे पिताजी को देखते थे हम, बहुत सोशल थे। पढ़ाई मेरी अच्छी रही। 8वीं क्लास में मेरा वजीफा आया तो मुझे लगा कि पहली कमाई मेरी 332 रुपये का चेक मेरे पास आया। उस दौरान परिवार की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे वो दिन भी याद हैं जब हमने मेहनत करके अखबार के लिफाफे बना के, सीमेंट के कट्टों के बैग बना के बाजार में दिए। मेरी माताजी ने जब पिताजी की हालत थोड़ी खराब हुई तो बहुत साथ दिया और सिलाई करके, बुनाई करके, दरी बना के अपने घर का व्यवसाय चलाया, पिताजी का साथ दिया। 11th-12th में मेरे पास मेडिकल थी, डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया क्योंकि पैसे नहीं थे। MA इकोनॉमिक्स, MBA करी। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और जो भी करना पड़ी दिल से, शिद्दत भाव से करना है। मेरे पिताजी ने जो हमें सीख दी वो आज तक मुझे याद है कि बेटा कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे हमारे संबंध और हमारा नाम खराब हो। मेरी माताजी ने सिखाया कि हमेशा धर्म की नींव हरी होती है, कोई भी काम धर्म पे आधारित होना चाहिए। किसी के साथ हम बेईमानी, किसी के साथ कोई गलत काम हम ना करें। दोस्तों, मुझे याद है जब हमने पहला व्यवसाय अपने लेवल पे किया। हम अग्रवाल फैमिली से आते हैं तो हमारे DNA में ही बिजनेस होता है। BCom सेकेंड ईयर में था तभी हम दोनों भाइयों ने मिलके एक व्यवसाय शुरू किया और उसमें पहले ही साल में जब मैंने घर से 2 लाख रुपए लेके काम शुरू किया, पहले ही साल में 4 लाख रुपए का घाटा हो गया। तो मतलब -2 लाख से हमने जर्नी की शुरुआत करी। दोस्तों, छोटे छोटे तरीके से पैसे कमाना, जैसे मोबाइल के सिम बेच के, उस टाइम BSNL के सिम आए थे, मैंने मोबाइल अपने पैसों की कमाई से अपना मोबाइल लिया। 3 बहनें मेरी बड़ी, पूरे घर में सीखने सिखाने का एक माहौल था। पहला गुरु मैंने संजीव कपूर जी को बनाया। एक बार खाना खजाना कार्यक्रम आता था टीवी में, जी टीवी पे, तो मैंने देखा जो महिलाओं का काम माना जाता था खाना बनाना, एक पुरुष अपने खाने बनाने की प्रक्रिया में इतना अव्वल दर्जे पे है कि उसको टीवी पे हम देख पा रहे हैं। तभी से एक जीवन में संकल्प लिया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे भारत में हम काम करें और उसका नाम हो और उसके नाम से हमारी पहचान बने। 2000 से 2010 तक गुड़गांव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो लोग आरा मशीनों पे फायरवुड सप्लाई करते थे, हमने लीक से हटके हमने टिम्बर की सप्लाई शुरू करी। और टिम्बर की सप्लाई जब गुड़गांव बढ़ रहा था तो यहाँ ये नहीं पता था कि माल कहाँ से आता था। हम यहाँ ढूंढते ढूंढते मार्केट गुड़गांव में पहुंचे और अपनी मेहनत से करीबन 150-200 किलोमीटर स्कूटर, मोटरसाइकिल हम डेली चलाते थे, एक्सप्लोर करते थे मार्केट को। और मैंने कहा लीक से हटके हमने यहाँ मार्केट सर्च की और देखते ही देखते हम यहाँ पे स्थापित हो गए। 2004 में मेरी शादी हुई। 2007 में एक ऐसा संकट हमारे परिवार पे आया कि 53 साल की उम्र में मेरे पिताजी चले गए। वो जो हमारे परिवार का इंस्पिरेशन थे, मोटिवेशन थे, हमें ऊर्जा देते थे, हंसमुख स्वभाव के थे। अब सब कुछ हमें ही करना था। बहनों की शादी हो गई थी। आप सोच सकते हो कितना बड़ा संकट हमारे परिवार पे आया होगा। लेकिन मेरी माताजी एक आयरनी लेडी की तरह, एक इतनी हिम्मत वाली महिला जिसने पिताजी का और माताजी का दोनों रोल अदा किए। 2007 से 2014 तक
हमने और जम के मेहनत करी और वो टिम्बर मार्केट से चाहिए, स्टील की मार्केट चाहिए, एल्यूमिनियम, विंटर्स के नाम से हमने अपना ब्रांड स्थापित किया। ब्रांड केवल इसलिए नहीं कि हमने काम को बढ़ाना था या सर्विस देनी थी। जहां हम बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बेचते, सॉल्यूशन बेचने का काम करें, और जहां पैसा कमाना हमारे प्राथमिकता ना होके रिलेशन बनाना हमारी प्राथमिकता हो जाए, मुझे लगता है कि फिर वो काम भगवान का हो जाता है। जैसे पिताजी ने बात बताई थी, इसी तरीके से कुछ 4-5 चीज़ें हमने जीवन में हमेशा ध्यान रखी कि भगवान पे भरोसा ये सबसे पहली जरूरत है। और मुझे लगता है जब हम उसको डेली अपनी दुआओं में रखते हैं, उनको हर पल अक्षर याद रखते हैं, तो भगवान हमेशा हमारा साथ देता है। दूसरी बात, हमेशा अपने सामने हमने अपने आप को फील किया कि कभी भी वो व्यवहार किसी के साथ नहीं करना जो हम खुद के साथ पसंद नहीं करते। तीसरा, कमिटमेंट का हमेशा में पक्का रहना है। कमिटमेंट इज एवरीथिंग। चौथा, किसी के साथ गलती से भी गलत व्यवहार हमने कभी नहीं करना और किसी की बद्दुआएं हमने नहीं लेनी। और चौथी चीज, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। ये एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दिस इज कोलेब्रेशन। नवीन भाई मेरे छोटे और हम दोनों ने मिलके आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुड़गांव से हमारा सफर जारी हुआ और वो करीबन 18 शहरों में इंडिया के अलग अलग कोनों में व्यवसाय कर रहे हैं। और ना केवल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, हम बिल्डर्स की, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम कर रहे हैं। या तो मार्केट हम ऐड करें या प्रोडक्ट लाइन हम ऐड करें, ये भी हमारी रेगुलर प्रोग्रेस का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूं कि बहुत बड़े सपने देखने जरूर चाहिए, लेकिन हमें केवल आज भी यदि हम ध्यान देते हैं कि आज मेरा जो काम है उसे मैं शिद्दत भाव से करूंगा, उसमें मैं 200% आज के दिन में दूंगा, कुछ नया सीखता रहूंगा और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा। हर 3 महीने और 6 महीने में कोई ना कोई चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी उस पूरी टीम का। आपके इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि मेरी टीम ने मेरे परिवार की तरह साथ दिया। आज पूरी इंडिया में काम करके इस बात का गर्व जरूर है कि हम करीबन 2000 हमारी कंपनी में हमारे परिवार के सदस्य एम्प्लॉय काम करते हैं, 3500 से ज़्यादा बिल्डरों के साथ काम करते हैं। लेकिन आज उस बात की ज़्यादा खुशी है कि जिन सिद्धांतों पे हमने काम शुरू किया, आज भी वो सिद्धांत हमारे साथ कायम है। हमारी कंपनी का पहला एम्प्लॉय, पहला वेंडर और पहला हमारा कस्टमर आज भी हमारे साथ काम कर रहा है। 26 साल की जर्नी में जो एग्जीक्यूटिव हमारी टीम में शुरू हुए थे, आज वो हमारी कंपनी में सीईओ के पद पे हैं। तो इस बात की ज़्यादा खुशी है। दोस्तों, सफ़र बढ़ रहा था। एक सफ़र में एक बहुत बड़ा मोड़ हमारे जीवन में आता है। काम बहुत अच्छा किया, कर भी रहे थे, लेकिन दिल में सुकून नहीं था कि हम तो बटोरने का काम कर रहे हैं। जो बचपन में सीखा था कि जीवन का मूल्य कैसे दे सकते हैं, जीवन का मूल्य बटोरने में नहीं दोस्तों, जीवन में मूल्य बांटने से आता है। 2015 में माताजी को कैंसर हुआ। कैंसर की बीमारी हमें एक जीवन का उद्देश्य दे चली गई। मेरी माँ 2015 से 2018 तक कैंसर पे रही। मैं माँ को 2 बार जर्मनी लेके गया। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को मैंने देखा कि माँ को हमने कैसे बचा सकते हैं, लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात ही, हम माँ को नहीं बचा सके। दिसंबर 2018 में माँ तो चली गई, लेकिन जाते जाते जीवन का उद्देश्य हमें देके चली गई। कैनविन फाउंडेशन के नाम से 8 मार्च 2019 को हमने अपनी एक एनजीओ, अपना एक हेल्थ केयर एक मिशन के तौर पे हमने स्टार्ट किया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हर परिवार को मिलनी चाहिए। आप बताइए दोस्तों, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो हमने इस विषय पे इस कार्य को शुरू किया और आज देखते देखते पिछले 6 सालों में करीबन 5 पॉलीक्लिनिक, एक आरोग्य धाम, एक कैनविन आरोग्य रथ के माध्यम से 100 रुपये ओपीडी में 1500 परिवार रोज सेवा लाभ ले रहे हैं। और ये सफर में 3.5 लाख यूनिक फैमिली वहाँ से सेवा लाभ लेके हमारे को एक आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके साथ साथ 8 लाख ओपीडी, 1700 से ज़्यादा डिलीवरी, 2000 से ज़्यादा हमारे डायलिसिस, इस तरीके से सफ़र हमारा बढ़ता गया। और ना केवल हमारे पॉलीक्लिनिक्स, हमारे आरोग्य धाम में हमने 54 से ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस हर परिवार को मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हेल्थ ही क्यों, एक समाज सब प्रकार से बनता है और जिस प्रकार से मैंने 6 विषयों की बात करी, उन्हीं विषयों में यदि हम कैनविन फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हमने ना केवल हेल्थ, एक महिला को सशक्त जब तक हम नहीं करेंगे, परिवार सशक्त नहीं होगा, और परिवार सशक्त नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
3 महिला कौशल सेंटर बनाए, युवाओं को नशे से दूर हटाकर उनको रोजगार मिले। कैनविन रोजगार सेवा केंद्र के माध्यम से उनको 1 महीने का कोर्स कराकर नौकरी देने का काम, कैनविन जन सेवा केंद्र के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना, कैनविन हर घर सुंदरकांड पाठ के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ना, कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड के माध्यम से लोगों को सामाजिकता का गुण आए, वो समाज के लिए कुछ देने के लिए आगे आए। स्वार्थी नहीं, परमार्थी बनना है और केवल संदेश नहीं, उसका एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो मुझे लगता है कि जो माननीय मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं वो विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश का हर परिवार विकसित नहीं होगा और हर विषय पे विकसित नहीं होगा। तो इस संकल्प को लेके कि ये संदेश, जैसे एक मोबाइल हम चलाते हैं, उस मोबाइल का भी अपना मैनुअल होता है कि वो मोबाइल कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का मैनुअल इन 6 सिद्धांतों पे, 6 पिलर पे टिका है। तो हम अपने दिन में, एक दिन में अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, अपने स्किल के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हम कैसा रिलेशन रखते हैं, मेरे आर्थिक स्थिति को बढ़िया करने के लिए मैं कितना जोश जज्बे जुनून के साथ काम कर रहा हूं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, और मैं अपने अध्यात्म के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ अपनी ड्यूटी, अपना नैतिक फर्ज निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा। इस एक मैनुअल को तैयार करके गुड़गांव के हर घर में पहुंचाकर गुड़गांव को एक रोल मॉडल बना के कि कैसे एक विकसित गुरुग्राम को हम एक मॉडल बना के देश के सामने रख सके, इस संकल्प के साथ एक मिशन पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, खुशी केवल विंटर्स में काम करके नहीं, असली खुशी देने में हमारे को लगती है। और उसी संकल्प में जिन भी साथियों ने साथ दिया, मैं एक एक व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जब मैंने कोलैबोरेशन की बात करी तो एक बात और मैं जरूर रखना चाहता हूं कि हम कितना आगे बढ़े ये वैल्यू रखता है, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू ये रखता है कि हमारे साथ कितने लोग आगे बढ़े। आज इस बात का भी गर्व जरूर होता है, जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, उनको अपने अपने बिजनेस में साथ जोड़ के हमने करीबन अलग अलग साथियों को अपने काम धंधे में साथ मिलकर हम आगे बढ़े। आज हमारी वजह से वो नहीं है, मुझे लगता है कि उनके भाग्य की वजह से हम हैं। मेरी माता जी हमेशा कहती थी, क्या पता किसके भाग का हम खा रहे हैं। तो ये जो भाव होते हैं हमारे, ये हमारा मूल होते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि धर्म की नींव हरी होती है, तो धर्म को निभाने के लिए हमारी दैनिक फर्ज क्या बनते हैं, आज बस उस विषय को हमें आगे लेके चलना है। साथियों, मैंने एक चीज और समझी कि काम की सीमा हो सकती है, विचारों की सीमा कोई नहीं है। आज एक विचार हम कहीं डालते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम विदेशों तक उस बात को जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो इसी मिशन के तहत ये होलिस्टिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा बने और होलिस्टिक मॉडल, एक समग्र जीवन हमारा कैसे हम जी सकते हैं, इस मॉडल को सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवा तक पहुंचाने का, हर परिवार तक पहुंचाने के इस मिशन के तहत मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। मुझे लगता है साथियों, जो 44 साल की उम्र में जो अनुभव मैंने कमाए, यदि उसका करक्स यदि एक 22 साल के लड़के को मैं देता हूं और वो अपने जीवन में एक विचार भी धारण करते हैं, तो मैंने उस युवा के 22 साल बचाए। देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे को कहीं ना कहीं अनुभव जनित विचारों को आगे रखना पड़ेगा। गीता में कहा है कि हमारा जीवन भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग पे टिका है। तो भक्ति हमारा भाव है, ज्ञान, जो हम ज्ञान का दान, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दान है कि किसी के जीवन में हम सकारात्मकता लाने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। और कर्म योग तो सबको पता ही है दोस्तों, जो हम देंगे वही हमारे को मिलेगा। अब इसमें कोई ये प्रूवन तथ्य है। तो लोग कहते हैं हम आए कहाँ से थे, जाए कहाँगे, हमारी किस्मत बड़ी है या कर्म बड़ा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता, लेकिन इसका उत्तर यदि इसका एक उत्तर हम समराइज देखते हैं तो दोस्तों, आज के दिन में जीवन है और जो हम कर्म करेंगे, जिस भाव से करेंगे, वही हमारे को किस्मत के तौर पे आगे मिलने वाला है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगा, ये जीवन मिला है, ये बहुत अनमोल है। जैसे एक बीज खपता है, पेड़ बनता है, पेड़ छाया भी देता है, पेड़ ऑक्सीजन भी देता है, पेड़ भूमि को बांधता भी है, वर्षा लाने में सहायक भी होता है, और बहुत सारे फल बन के लाखों बीज भी बनते हैं। तो जीवन भी दोस्तों इसी तरह से है। ये जीवन में बीज की सार्थकता जिस प्रकार लाखों बीज बनने से है, तो हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, जीवन की सार्थकता भी इसी में है। तो आइए अब जीवन को बहुमूल्य बनाते हैं। वैसे भी साथियों, कुछ लेके हमें जाना नहीं है, जो आया वहीं छोड़ के जाना है। कुछ स्मृतियों में कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ न कुछ एक उदाहरण बन पाएं। तो मुझे लगता है ये हमारे जीवन की सार्थकता और सफलता होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।